हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज फिर मार्केट डाउन रहा, बहुत जम के गिरा है। और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे आंकड़े लाने वाला हूं जो आपको भी चौंका देंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा डाटा बैक्ड है, तो कॉपी और पेंसिल लेके बैठिएगा और जो भी नोट करना होगा वो नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तीन चार मैं डाटा आपके सामने रखना चाहूंगा। एक डाटा जो जब से मैं पत्रकारिता में आया हूं, 22-23 साल पुरानी बात बता रहा हूं, तब से लेके आज तक मैं वही बात सुनता आ रहा हूं। और वो बात यह है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल्स के तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल्स या हॉट मनी की तरफ ध्यान दें। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल मतलब जो स्टॉक मार्केट्स में पैसा आता है वो। लॉन्ग टर्म यानी कि एफडीआई यानी कि जो फैक्ट्रीज बनाने में, नए इक्विपमेंट्स खरीदने में, नई टेक्नोलॉजी जो लेके आए, उस टाइप का जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म कमिटेड फंड रहता है। मोस्टली ये पैसा मार्केट के ही थ्रू लगता है, ओके। पर इंडिया में पिछले एक साल में जो बहुत ही बड़ी, आप कह लीजिए कि एक घटना हुई है, वो ये हुई है कि इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल का फ्लो भयानक रूप से घटा है, भयानक रूप से। मैं कुछ डाटा आपके सामने देना चाहता हूं। ये एनुअल सोवेरियन वेल्थ फंड की 2026 की एनुअल रिपोर्ट है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये कहती है कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डिप टू 2%, अप्रॉक्स 2% इन 2025 from 9.5% in 2024 and 7.6% in 2023। यानी ये जो स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं, मेनली सोवेरियन वेल्थ फंड हो गए या पब्लिक पेंशन फंड्स हो गए, इनका जो बाहर से पैसा आता है इंडिया में जो लगता है, वो पैसा 2025 में विश्व में जो टोटल पैसा लगा है उसका मात्र 2% रह गया। यही 2024 में ये 9.5% था और 2023 में ये 7.6% यानी लगभग 7.5% था। और ये फ्लो तब घटा है जब ओवरऑल सोवेरियन वेल्थ फंड्स ने, पब्लिक पेंशन फंड्स ने 32% से ज्यादा जो है 2024 के मुकाबले पैसा लगाया। यानी ये जो फ्लो है मनी का सोवेरियन वेल्थ फंड की तरफ से, वो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ा है, 32% से बढ़ा है 2024 के बनिस्बत। 2025 में इन सोवेरियन वेल्थ फंड्स ने 278 बिलियन डॉलर जो है वो टोटल इन्वेस्ट किया ग्लोबली, जिसमें भारत में मात्र 5.7 बिलियन डॉलर लगा। मात्र 5.7 बिलियन डॉलर, 278 बिलियन डॉलर था। यही 2024 में भारत में 20.1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ये लॉन्ग टर्म, आप कह लीजिए कि लॉन्ग टर्म कमिटेड फंड्स रहते हैं सोवेरियन वेल्थ फंड्स के। मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में ये लोग लगाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा, आप कह लीजिए, एक भीषण घटना है हमारे देश के लिए कि लॉन्ग टर्म फंड्स में पैसे, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे आते हैं, जो पूंजी आती है, वो घट रही है, उसका ग्रोथ आ रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। 5.7 बिलियन डॉलर आया 2025 में, परंतु 2024 में 20 बिलियन डॉलर के ऊपर था। तो जिस फ्लो से आ रहा था वो फ्लो घट गया है, वो फ्लो कम हो गया है, और यही चिंता का विषय है। ये एक ऐसा डाटा है, आंकड़ा है, मुझे नहीं मालूम कि बाकी और मीडिया में आप कहां कहां पढ़ेंगे, बट इकोनॉमिक टाइम्स ने अवश्य छापा है इसको। और कहने का अर्थ यह है कि अब इस मसले पे बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से भी चर्चा होगी, क्योंकि 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से एक ही चीज जो है वो गोदी मीडिया गुणगान करती आई है, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो फॉरेन की विजिट बहुत बाहर इसलिए करते हैं क्योंकि विदेशी पूंजी को जो है वो भारत में लेके आ रहे हैं। पर विदेशी पूंजी जो आ रही थी उसका ग्रोथ 70% से घट गया है। 20 बिलियन डॉलर से घट के ये 5.7 बिलियन डॉलर रह गया है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल जब किसी कंट्री में उसका कमिटमेंट कम हो जाता है, ये शो करता है कि फॉरेनर्स यानी विदेशी लोग जो है
उनके अंदर में भारत के प्रति विश्वास जो है वो कम हो रहा है, वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव नहीं कर रहे। और ये तब हो रहा है जब इंडिया ने तमाम तरीके की स्कीम्स लॉन्च की, गिफ्ट निफ्टी बनाया, गिफ्ट लॉन्च किया उन्होंने अहमदाबाद में कि भाई गिफ्ट के माध्यम से बहुत ज्यादा जो है विदेशी पैसा भारत में आएगा, विदेशी पूंजी आएगी, हम अपने इंडिया की पॉलिसीज को ऐसा बनाएंगे गिफ्ट के माध्यम से कि इंडिया बहुत ज्यादा कैपिटल जो है वो अपनी तरफ खींचेगा। यहां तो खींचना जो है उसका फ्लो जो है अच्छा खासा कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरा, तमाम तरीके की स्कीम्स इन्होंने चालू किया, इनवेट, री रेट्स और तमाम तरीके की जो है अपना ये स्टार्टअप फंड और स्कीम्स इन्होंने देना चालू किया है ना। इंडिया ग्रोथ स्टोरी के अंडर में अलग अलग सेक्टर्स को पैसा फंडिंग करना शुरू किया। ये तमाम तरीके की चीजें करने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया के साथ में जॉइंट वेंचर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आतुर नहीं है। अब ये हो क्यों रहा है? पैसे जा कहां रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि 32% से सोवेरियन वेल्थ फंड या पब्लिक पेंशन फंड या इंश्योरेंस कंपनीज का जो है, सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा 32% से वर्ल्ड ओवर बढ़ा है। तो वो पैसा लग कहां रहा है? आधा पैसा जो है वो अमेरिका खींच ले रहा है। अमेरिका क्यों खींच रहा है? क्योंकि अमेरिका में न्यू टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है, डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज जो है वो आ रही हैं, जिनोम के ऊपर में काफी सारा काम हो रहा है, जिनोम टेस्टिंग के ऊपर में काम हो रहा है, बायोटेक के ऊपर में काम हो रहा है, ईवी के ऊपर में बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो अमेरिका में पैसा जा रहा है और दूसरा पैसा जा रहा है चाइना में। चाइना में आपको मालूम है कि वो लोग कंप्लीटली रिन्यूएबल और ईवी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में पूरी दुनिया में एक छत्र अधिकार जो है वो चाइना ने कर लिया है। और चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनीज भी डाटा सेंटर और एआई पे बहुत काम कर रही है। तो अब ये सोचने की जरूरत है इस देश के लोगों को कि इंडिया जो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता था एक टाइम में, पर ये आईटी इनोवेटिव आईटी नहीं है। ये आईटी तो हम मात्र सर्विस का काम कर रहे हैं। अमेरिका के बैंक्स, अमेरिका की कंपनीज को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर नॉट इवन टेक्नोलॉजी कंपनीज, वी आर टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। हम टेक्नोलॉजी की सर्विस देते हैं। इजाद, आविष्कार कोई और करता है, हम उसको यूज करके सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे डाटा सेंटर पे कोई काम नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा, ईवी के ऊपर में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा। तो ये जो सोवेरियन वेल्थ फंड है या फॉरेन का कैपिटल आप बोल लीजिए, ये ग्रोथ सेक्टर में लग रहा है, भविष्य के सेक्टर में लग रहा है। और दुख से कहना पड़ रहा है कि भारत में आईटी कंपनीज भी कोई बहुत सुनहरा भविष्य दिखाते हुए नजर नहीं आ रही, और बाकी कंपनीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। चाइना कहां से कहां चला गया। चाइना हार्डवेयर में पहले स्ट्रांग था, हुवेई का हम नाम सुनते थे, अब हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो तो सॉफ्टवेयर में भी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एआई पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है चाइना के अंदर में। तो कहने का ये है दोस्तों कि जो बात इस देश में अब डिस्कशन नहीं हो रहा, डिस्कशन होने की जरूरत है। हम आज भी आईटी करते रहते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि ये आईटी सिर्फ टेक्नोलॉजी लगा देने से आपको टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं हो जाओगे। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं अमेरिका के कॉर्पोरेट्स को, यूरोप की कॉर्पोरेट्स को। इनोवेशन में, R&D में हमारी कंपनी जो है शून्य बटा सन्नाटा है, कुछ भी पैसा नहीं डाल रही है। इसीलिए फॉरेन का जो कैपिटल है उसका फ्लो इंडिया में रुक गया है। इंडिया की कंपनी खाली डिविडेंड और बायबैक में ध्यान देती है और अपने शेयर होल्डर्स को पैसे रिटर्न करने में ध्यान देती है। शेयर होल्डर्स भी कौन है? शेयर होल्डर्स जो मालिक है वही सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। भाई अगर आप टीसीएस देखें तो टाटा ट्रस्ट सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, रिलायंस देखें तो मुकेश अंबानी सबसे बड़े शेयर होल्डर है। तो ये बेसिकली इनकी कंपनी कमा के इन्हीं को पैसे दे रही है। R&D और इन सब पे कोई बहुत ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। इसलिए इंडिया में एआई की एक भी बड़ी कंपनी नहीं है, इंडिया में कुछ भी पैसा नहीं आ रहा। और ये $278 बिलियन में $132 बिलियन अकेले अमेरिका लेके चला गया, लगभग 50% के आसपास में। तो ये तो हुआ डाटा नंबर 1। अब दूसरा डाटा क्या है? दूसरा डाटा यह है कि जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है इंडिया में नहीं आ रहा, वहीं हम देख रहे हैं कि फॉरेनर जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म का फ्लो नहीं रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बल्कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगता है यह भी तेजी से पलायन कर रहा है। दोस्तों इस साल के 9 दिन में, पहले 9 दिन में
सैटरडे संडे तो ट्रेडिंग होती नहीं है, पर जो जनवरी 1 से जनवरी 9 तक के बीच में इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने टोटल जो सेलिंग की है वो है 11,789 करोड़। 11,779 करोड़ रुपए जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पहले ही 9 दिन में सेल कर दिया, पहले 9 दिन में। और इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2025-26 में लगभग 62,000 करोड़ की सेलिंग जो है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कर चुके हैं। 2024 और 25 में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 1.27 लाख करोड़ की सेलिंग की है, यानी आप समझ लीजिए 1.25 लाख करोड़ के ऊपर की सेलिंग जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2024-25 में की है। यानी अप्रैल 2024 से ही सेलिंग इंडियन मार्केट की फॉरेनर्स ने शुरू कर दी है। और मेरी जानकारी यह है कि आज की डेट में गिफ्ट निफ्टी में फॉरेनर्स जो है भारी मात्रा में शॉर्ट करके इंडियन स्टॉक मार्केट को बैठे हुए हैं। मैंने आज 2-4 लोगों से बात किया जो मार्केट में मेरे सोर्सेज हैं, और वो ये बता रहे हैं कि विदेशी निवेशक जो है बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। और ना केवल डेरिवेटिव मार्केट में बल्कि जो डिलीवरी है, डिलीवरी में भी काफी सेलिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पहली 9 दिन में 11,789 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल का फ्लो भी धीरे धीरे बुझ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल भी हम देख रहे हैं कि पलायन कर रहा है। यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि हमारा मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है ऐसे टाइम में जब जर्मनी का मार्केट ऑल टाइम हाई है, फ्रांस का मार्केट ऑल टाइम हाई है, जापान का मार्केट भी ऑल टाइम हाई है, साउथ कोरिया का मार्केट भी ऑल टाइम हाई है, ताइवान भी हाई मार रहा है, सब ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहे हैं। और इंडियन मार्केट जो हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट ने पिछले 8-10 दिन में भयानक रूप से सेलिंग हुई है। 6-7 दिन से तो कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है और रेड में ही हमारा मार्केट जा रहा है। अभी तक इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा गिरा रहता है यदि इंडियन मार्केट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे ही डिपेंडेंट रहता तो, परंतु इंडियन टोटल स्टॉक मार्केट का लगभग 15.5% ही आज की डेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो होल्ड करते हैं। ठीक है, ये एक टाइम में 21% हुआ करता था, 20.5-21% जो है वो फॉरेनर्स होल्ड करते थे, जो कम होकर अभी 15.5% के आसपास में आ गया। तो फिर किसका बड़ा है इन्वेस्टमेंट इंडिया में? इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ी है और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ी है। म्यूचुअल फंड्स में हर साल जो है वो लगभग मतलब हर महीने जो है हम देख रहे हैं पॉजिटिव फ्लो आ रहा है और लगभग 25,000 करोड़ के ऊपर ही 25,000 से 30,000 करोड़ के आसपास पे इंडिया का रिटेल पब्लिक जो है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यही कारण है कि फॉरेनर्स की इतनी सेलिंग के बाद भी इंडियन स्टॉक मार्केट उतना करेक्ट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। परंतु यहां पे भी एक आंकड़ा है जो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। यह आंकड़ा क्या है? आंकड़ा यह है कि म्यूचुअल फंड्स का नेट इनफ्लो नवंबर के महीने में था 29,911 करोड़, जो घट के दिसंबर के महीने में हो गया 28,000 करोड़, यानी लगभग 1900 करोड़ या 2,000 करोड़ के आसपास में इंडिया का रिटेल पब्लिक ने, इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम किया है। यानी आप समझ लीजिए 30 का 2 हुआ 1/15 यानी लगभग 6.5% के आसपास में जो है 6.5 से 7% के आसपास में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का दिसंबर के महीने में नवंबर के बनिस्पत इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। दोस्तों ये 28,000 करोड़ भी कम नहीं होता, बहुत ज्यादा है। ठीक है, 28,000 29,000 करोड़ आ रहा है, विच इज अ गुड नंबर। लगभग $3 बिलियन के आसपास में रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। परंतु ये एक पैटर्न दिखा रहा है। अब ये देखना होगा कि जनवरी के महीने में इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर 28,000 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट करता है कि ज्यादा करता है, क्या करता है? क्योंकि नवंबर टू दिसंबर कम हुआ, दिसंबर टू जनवरी भी यदि कम हो जाएगा, वो फिगर जो है फरवरी के महीने में आएगा, तब हम एक बार और इस विषय पे चर्चा करेंगे। परंतु जो ये अभी डाटा दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि नवंबर टू दिसंबर फ्लो कम हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर भी उदासीन हो जाए, जैसा कि इंडिया में
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उदासीन हो गए हैं और भारत में माल बेच बेच के भाग रहे हैं। जैसे लॉन्ग टर्म सोवेरियन वेल्थ फंड या पब्लिक पेंशन फंड्स जो हैं उनका फ्लो इन्वेस्टमेंट का कम हो रहा है, कहीं इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का भी फ्लो कम हुआ तो फिर इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक्स भी कुछ नहीं है, डिमांड सप्लाई की गेम पे चलते हैं। ये जितनी ज्यादा पैसे मार्केट में आएंगे उतने ज्यादा स्टॉक्स की खरीदारी होगी। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि भाई ये म्यूचुअल फंड मैनेजर जीनियस है, इसने 100% रिटर्न दिया, इसने 80% रिटर्न दिया, ये जीनियस का कोई सवाल ही नहीं है दूर दूर तक। आप जितना पैसा लगेगा आप लगाओगे उतना वो स्टॉक ऊपर भागेगा। तो अगर 10 म्यूचुअल फंड मैनेजर जो 10 लाख करोड़ ये का आसपास का एयूएम संभालते हैं, ये अगर मिलकर सोच ले कि हमको बैंकिंग स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है कि बैंक के स्टॉक्स भागेंगे। इसमें कोई जीनियस या इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमागी होने की जरूरत नहीं है। यदि उन्होंने ठान लिया कि हम ऑटो सेक्टर को भागेंगे और 10 लाख करोड़ का एयूएम संभाल रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है पैसे लगेंगे और वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कोई फंड मैनेजर यदि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम ये क्यों बोलते कि ये जीनियस है। ये जीनियस का गेम नहीं है, ये फ्लो का गेम है, लिक्विडिटी का गेम है। यदि फ्लो बना रहा, पैसे से खरीदारी होती रही तो स्टॉक्स जो है वो ऊपर जाते रहेंगे दोस्तों। तो इसमें जीनियस का फैक्टर नहीं आता। मैंने आपको कई दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि पैटर्न पहचानना जरूरी है। और मैं जो देख रहा हूं वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी की डेट में जो पैटर्न उभर रहा है मार्केट में पैसे डालने का, जहां ये फंड मैनेजर्स पैसे डाल सकते हैं, वो है मेटल्स का सेक्टर, ये मुझे लग रहा है। और मैंने मेटल सेक्टर में काफी मैं खरीदारी कर रहा हूं, काफी ऑलरेडी कर चुका हूं। मेटल सेक्टर्स में मैं बहुत जम के पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। कई सारे मेटल्स, जैसा कि मैंने कल के भी वीडियो में बताया था, अल्मुनियम स्केरसिटी में है, कॉपर स्केरसिटी में है। कॉमोडिटी स्केरसिटी जब होता है तभी ऊपर भागती है। तो स्केरसिटी का खेल जो है, आज भी देखिए आप अल्मुनियम के स्टॉक्स काफी ऊपर थे, नालको 3.5% के आसपास ऊपर था, मनुष्या अल्मुनियम जो है 18.5% ऊपर था, 19% के आसपास में। तो अल्मुनियम भाग रहे, हिंदुस्तान कॉपर भी ऊपर था कि बहुत थोड़ा ही गिरा है, हिंडाल्को भी बहुत थोड़ा गिरा है, ना के बराबर गिरा है। जब मार्केट इतना ज्यादा गिरा है तब ये स्टॉक्स चल रहे हैं, स्टेबल है। बाल्को यानी वेदांता जो है, वेदांता भी आज ऊपर था। तो अल्मुनियम, कॉपर, मेटल्स, मुझे ये जब इस तरीके से पूरा मार्केट डाउन हो रहा है और उस टाइम में देख रहे हैं कि मेटल्स के स्टॉक यदि स्थिर है, इसका मतलब है कि सेक्टर चर्निंग हो रही है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। ये मेरा अजम्पशन है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है और अब पैसा जो है मेटल सेक्टर की तरफ में आ रहा है। तो दोस्तों मेटल सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, बहुत ज्यादा स्कोप देख रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कृपया करके मेरे किसी भी बात को आप फॉलो ना करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछें, आप अपना रिसर्च करें और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करें, ना कि राजीव रंजन सिंह कुछ बोल रहे हैं उसके बेसिस पे आप करें। दोस्तों वीडियो 18 मिनट का हो गया, लंबा हो गया, आप लोग देखते नहीं इतना लंबा वीडियो। मैं वीडियो समाप्त करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।